फवाद चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। तो फवाद साहब, ये कानूनी जंग आपने जीत ली है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया, पंजाब हुकूमत फारिग हो गई, परवेज इलाही साहब अब नए वजीर आला होंगे। जी देखिए, अभी तो तफसीली फैसला आता है तो अब दो ही अहम चीजें देखने की हैं। अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, हलफ उनका इलीगल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हम उस्मान बुज़दार हैं वो बतौर वज़ीर आला हैं अपने ओहदे के ऊपर, और जब वो बहाल हो जाते हैं तो वो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सारी वो बुज़दार साहब के पास होगी। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट और हमजा फौरी तौर के ऊपर तहलील हो गए हैं, वो अपने घरों को जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो इसमें यह है कि ये जो असम्बली है अभी इसमें किसी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो नया वज़ीर आला इलेक्ट कर सके। 186 मेंबर चाहिए नए वज़ीर आला के लिए, और वो नहीं है तो गवर्नर को लामहला एडवाइस देनी है कि ये असम्बली को तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो मेरे ख्याल में इसकी जो पॉइंट है, तो अभी बाकी देखते हैं, अभी डिटेल जजमेंट आ जाए तो उसको फिर। और फवाद साहब, इस दौरान हमजा शहबाज साहब और उनकी कैबिनेट ने जो भी फैसले किए, जो तैनातियां की, वो सब उस्मान बुज़दार साहब आकर रिवर्स करेंगे उनको? नहीं, वो अगर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में देखना होगा, एक डिफेक्टो डॉक्ट्राइन होती है, उसके तहत अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो फिर वो बरकरार रहेंगे, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो वो खत्म हो जाए। सही। और फवाद साहब, ज़ाहिर है अपील अभी नून लीग लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ दिन तक तो ये मामला अभी आगे चलेगा। इस दौरान फिर ये नया वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकेगा अगले चंद हफ्तों तक। अब ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है कि कितनी इंस्टेबिलिटी सियासी है, ना मुल्क चल रहा है ना सूबा चल रहा है, किसी को पता नहीं कौन क्या है, दो असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, एक बजट हो रहा है, इलेक्शन की तरफ ले जा नहीं रहे हैं। तो इट्स टोटल क्योस। ये कैसे ये मुल्क ये चलाना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ना किसी को, हर एक को सिर्फ मेरा ख्याल है कि अपने हक है कि अपना मफाद सर्व हो जाए। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते जिस तरह से ये हम। और फवाद साहब, जो क्योस इन्होंने फैलाया है, अब ये आप लोग ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1-2 नंबर्स के फ़र्क से भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, परवेज इलाही साहब आ जाते हैं, ये हालात कैसे बेहतर होंगे? ये महंगाई पंजाब की हद तक की फिर कैसे कम होगी? लेकिन इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आया करते। आपको 12 इलेक्शनों की तरफ जाना है, चाहे चौधरी परवेज इलाही आए, चाहे बुज़दार साहब आए, चाहे हमजा कोई भी आ जाए। हकीकत यह है, इलेक्शनों के बगैर मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आनी है। हमें अपने पाँव से आगे देखने की जरूरत है और मुल्क में इलेक्शंस कराने चाहिए। और ज़िमनी इंतखाबात पर जो सवालात आप लोग के थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एतराज़ात थे, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होगी, धांधली हो सकती है, अब कम अज़ कम वो तो ख़त्म हो गए फवाद साहब। जी, अब देखते हैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या फैसला आता है, फिर उसके बाद ही देखेंगे। थोड़ी देर इंतजार करें, तफसीली फैसला। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।